नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि वर्ष 2022 का है लेकिन 23 में हो रहा है, 21 मई को पेपर है और आज से सिर्फ 13 दिन बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है, क्विक रिवीजन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो फ़ायदा ही होगा उससे। ठीक है, तो मेंस जिसने निकाला है उनसे सीखिए किस तरीके से निकाला जाता है प्रीलिम्स और मेंस। बाकी की चीज़ें बाद में बात की जाएगी। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर है 27 नंबर का। 80 प्लस प्रश्न सही करने हैं अपने को किसी भी हालत में। ठीक है, तो इसका पैनिक नहीं लेना है। क्या 80 का आंकड़ा दिमाग में सोच के नहीं जाना अपने को। 80 करने हैं, इसका मतलब ये है कि आप फ्री ऑफ माइंड बैठ करके जाएंगे, हाँ ठीक है मैं इतने कर लूँगी कर लूँगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अपने तैयारी पे हमेशा विश्वास रखें, उसके साथ साथ अपने आप पर विश्वास रखें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं, उसके बाद अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें कोड ये है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। ठीक है, तो अपनी वास्तविकता हमेशा ध्यान में रखें। आप क्या कर रहे हैं उसके अपना जो लक्ष्य बना के रखा है आपने का जो सपना है उसके ऊपर ध्यान रखिए और उस हिसाब से आप मेहनत करते जाए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हर किसी को सफलता मिलती है, बस ये है कि कुछ लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं भटकना है। धीरे चल सकते हैं अगर धीरे चल रहे हैं तो, लेकिन अपने रास्ते पर बने रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट आंसर देख लो, बैटरी हो जाएगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के बीच में 1 सेकंड का पॉज ले लेंगे और ऑप्शन बोलते समय भी 1 से 2 सेकंड का पॉज ले लेंगे ताकि आप लोग इसको देख पाए अच्छे से। ठीक है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करता है? 6000 जूल। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी और सी, मतलब यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर सकता है और उसका नियंत्रण करता है। सी बोल रहा है कि यह मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, सेरिबेलम। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? पूछा। पूर्ववर्ती मस्तिष्क मतलब अग्र मस्तिष्क और पूर्ववर्ती मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती मस्तिष्क। बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम का उपयोग किया जाता है? ट्रिप्सिन। एंजाइम शब्द की गणना किसने की? विल्हेम कुहेन। अवतल दर्पण में किसी वस्तु की छवि कैसी बनती पूछा जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा जब वस्तु वक्रता के केंद्र से परे होती है तो छवि वास्तविक उल्टी और छोटी बनती है। अवतल लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH का मान देता है जलीय होने पर? पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि किसी जीव का हृदय 3 कक्षीय होता है, कौन सा जीव है वो? छिपकली। रक्त धमनी में फोर्स से जाता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? पल्स। शरीर में घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है ताकि ज़्यादा रक्त शरीर से न बहे? प्लेटलेट्स की वजह से, रक्त का थक्का बनना। पौधे में भोजन का संवहन ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से। और जल का जाइलम की वजह से। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले पहले एंजाइम के बारे में बताना है। राइट आंसर एमाइलेज। मनुष्य में भोजन के पाचन से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चंद्रमा प्रदूषण से जुड़ा हुआ है? टार्डिग्रेड्स और वाटर बियर। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV मार्क 3 इसको बोला जाता है। मार्क 3 है, MK3, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? चीन। निम्नलिखित में से किस स्थान से नेपाल ने अपना पहला सैटेलाइट नेपाली सेट लॉन्च किया? US। ऑप्टिगनेटिक्स तकनीक क्या है? ऑप्टिगनेटिक्स यह एक तकनीक है जिसमें रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है। कृत्रिम रेटिनास प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? आँख से। अस्पतालों में लाइट बल्ब्स तकनीकी किस रूप में इस्तेमाल की जाती है? कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने में। एम हेल्थ क्या है ये? मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस है। नेक्स्ट है बेबिट मिश्र धातु एक मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सी धातु का है? टीन का। एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया? तो क्या बोल रहा है? चांदी और तांबा प्रकृति में केवल संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया? डार्विन। तो कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे जिसमें आपको केवल शब्द दिख जाए ना, केवल, तो ये नेगेटिविटी को दर्शाता है और नेगेटिविटी को दर्शाता है तो ऐसे आंसर कभी होते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन ऑर्गन्स के नाम बताना है जिनकी संरचना अलग अलग प्रकार की है लेकिन समान रूप से दिखाई देते हैं, एक ही जैसे कार्य करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन।
किस पॉलीमर का उपयोग रसोई के ऐसे बर्तन बनाने में किया जाता है जो खाना बनाने पर चिपकते नहीं है? टेफ्लॉन। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है? लेक्सॉन। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाप। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? हैजा। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? लेक्सॉन। ठीक, मुझे लगता है अब स्पीड ठीक है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ना तो बहुत स्लो। कीट रंग क्यों बदलता है? गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलना। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला बीमारी कौन सी है? बेरी बेरी। राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम। कितना कुल ऑक्सीजन रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? कितना ऑक्सीजन रक्त इस्तेमाल करता है? 50%। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? त्वचा और मस्तिष्क। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस। उस कैंसर का नाम बताना जो त्वचा या ऊतकों से शुरू होता है, अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। कार्सिनोमा। ठीक है, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन से ऊतक में होता है, कहाँ पर होता है, मतलब इसके लोकेशन। यदि कोई व्यक्ति डायलिसिस पर होता है तो वह किस बीमारी से पीड़ित है? किडनी रोग। निम्न में से कौन सी तरंगे आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड। कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। चंद्रयान-1 में कितने वैज्ञानिक यंत्र भेजे गए? 11। परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किस परमाणु कण में कम से कम द्रव्यमान होता है? इलेक्ट्रॉन। थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन। भारत के पहले उपग्रह का नाम बताना है और इसे कब लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975। भारत की पहली पिको सैटेलाइट, राइट आंसर हो जाएगा स्टडसेट। कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है? एस्ट्रोसेट। निम्नलिखित में से किसने परमाणु के आकार की एक इकाई की खोज की? फर्मी ने। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी के धरातल पर प्रकाश की मात्रा पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। तारे पूर्व से पश्चिम तक क्यों चलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतःग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, अंतःग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, क्या कहलाता है? होलोजोइक पोषण। ठीक है, तो ये सभी की आपको पता होना चाहिए। होलोजोइक, हेटेरोजोइक, स्वपोषी, परजीवी, सब क्या होता है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। समुद्र शास्त्र के संस्थापक कौन थे? मैथ्यू मोरी। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपसे बनता नहीं है। तो ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है जो नहीं बनते हैं, उसमें ये करना है कि एक और ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। जितने वीडियो है उसमें सब में एक एक टिप्स बताता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये है कि देखिए, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर ले और ये कुछ क्वेश्चन है लास्ट तक छोड़ दो, लास्ट में छोड़ दो, फिर उसका देखो कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मतलब कि मेरा कहने मतलब ये कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से अगर आपका दिख रहा है कि सी जो ऑप्शन है सबसे ज़्यादा आंसर सही दिखा रहा है, जैसे मतलब 30, 35, 40, 45, अगर आपको दिख रहा है कि ये सी सही लग रहा है तो वो सी लगा दो इसमें। ठीक है, या फिर आपका अगर सिक्स सेंस का भी कह रहा है इसके ऊपर कि यार ये होगा मैथ्यू मोरी लग रहा है मुझे तो लगा दो। नहीं तो फिर आपको जो मैंने बताया वो तरीका अपनाओ, या फिर इसमें फिर मंत्र वंत्र पढ़ लो। अगर कोई मंत्र आता है आपको तो उस हिसाब से कर लो। तो वो मंत्र ज़्यादा फॉलो करेगा नहीं यहाँ पर। और आपका सिक्स सेंस भी कब काम करता है? जब आपने कभी ना कभी कोई चीज़ पढ़ी हो, कुछ कॉन्शियस माइंड में पहले से पढ़ा हो तो ठीक है। अन्यथा फिर आपके पास जो एक ही ऑप्शन बचता है वो ये कि सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन रिपीट हो रहा है उसी को लगा दो। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताना है। प्लाज्मा झिल्ली। ब्लू ग्रीन सेवाल क्या होता है? प्रोकैरियोटिस। उस ग्रंथि का नाम बताना है जो द्रव संतुलन को विनियमित करने के लिए गुर्दे पर कार्य करती है। कौन सी हो जाएगी वो? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि अपात ग्रंथि भी कहलाती है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्लासोनिक्स के बारे में सही कथन का चयन करना है। ये हो जाएगा नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार, परिचालन और स्थानीयकरण से संबंधित। भूकंप आने से कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है? रेडॉन। दिन के समय में जब पौधों में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होती है उस समय ऑक्सीजन के उत्पादन और खपत का अनुपात क्या होता है? 10:1। इस टाइप का क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ता, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके कोई टेस्ट सीरीज में दिख भी रहा है तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन अप्राकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन से संबंधित है? सही कथन बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिख रहे हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण और अपचयन होता है। इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है और इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और 2 सही हो जाएगा। कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल हो जाता है? तो 45 डेसिबल है WHO के द्वारा माना। किससे कम होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगाता है? ये हो जाएगा ऑक्सीजन। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974। यमुना कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1993। हवा और पानी का प्रदूषण होता है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ।
प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण कौन सा है? रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रदूषण। कौन सा अनुकूलन विशेष उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया से उत्पन्न होता है? उपार्जित अनुकूलन। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विल्सन ने। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कैसी होगी? पिरामिड। किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अवघटक नष्ट होने पर कौन कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? जैव भू रासायनिक चक्र। जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रमण। सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किया गया है? दक्षिण अमेरिका। पेट्रोलियम किसका स्रोत है भाई? अनवीनीकरणीय ऊर्जा का। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? सुभेद्य। ये IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट निकलती है उसमें विभिन्न मानक है। दुर्लभ जाति, सुभेद्य जाति, विलुप्त जाति, भयग्रस्त जाति, इनकी सबकी डेफिनेशन देख लेना एक बार। ठीक है। गिर क्या है? गिर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है जो कि गुजरात में। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? ये हो जाएगा चंबल पर। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा होता है? राष्ट्रीय पार्क। मतलब यहाँ पे कोई मानवीय क्रियाकलाप नहीं कर सकते हो। ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? 4 से 5। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? बोला गया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस कोई भी जीवाश्म ईंधन जलाएंगे तो उससे नहीं निकलेगी। ठीक है। हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? 1%। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? ये हो जाएगा 10%। भारत में कृषि उत्पादों को बाजार से कौन नियंत्रित करता है? ये हो जाएगा राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम। राइट आंसर हो जाएगा बी। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को कौन मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑपरेशन ग्रीन्स किसकी पहल है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने मेगा फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया था? 30। केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और उसका नाम बता देंगे आप तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब जो भारत का पहला मेगा फूड पार्क था उसका एग्जैक्ट नाम क्या था? आंध्र प्रदेश में। और कौन सा शहर ये भी बताना। मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितनी स्वास्थ्य नीति बनाई गई? तो हो जाएगी 3। 2025 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने प्रतिशत GDP खर्च प्रस्तावित है? हो जाएगा 2.5%। ठीक है। नीति आयोग ने जारी किया गया पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक जो कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत के नाम से जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान किसका? केरल का। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ स्थापित है? ये कहाँ स्थित है? लखनऊ। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इनसेट प्रणाली की निगरानी का दायित्व किस पर है? अंतरिक्ष विभाग का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा, सभी का फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने ही सभी भाई बहन हैं, सभी की मदद की जानी चाहिए। सब लोग अपना सपना है, किसी का कोई अधिकारी बनना चाहता है, अपना कोई मध्यम वर्गीय फैमिली से, कोई एकदम उससे लोअर फैमिली से आता है, कोई BPL कार्ड धारक है, तो उनकी मदद कीजिए, उन तक वीडियो पहुँचाइए। आपको फ्री में मिल रहा है तो आप ही का फ़र्ज़ है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हैं। वो भी अगर ऐसे तैयारी करेगी तो फिर अगर अधिकारी बन जाएगी तो वो महिला के हित में ही कार्य करेगी। मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आप ही का सपोर्ट करने वाली है। तो आप सबका मदद कीजिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी की मदद हो जाएगी। अच्छे से वीडियो को शेयर करें, क्योंकि फ्री में बता रहे हैं अपन और अच्छे से करवा देते हैं कम से कम समय में। ठीक है। बाकी गाइडेंस तो आपको देते रहते हैं, प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम भी देते हैं। ठीक है। तो मेंस की वीडियो अलग से डाल देंगे अपन, आंसर राइटिंग करवा देंगे, कुछ टॉपिक की फ्री में करवा देंगे यहाँ पर। और फिर अगर प्रॉपर तरीके से किसी को करनी है तो उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें आपको पता है समय की कीमत होती है, तो उसमें फिर अपने को भी समय कम रहता है, आपको भी कम रहता है, तो उसका एकदम 1000-1500 के आसपास प्राइस रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.